कुछ करना चाहिए था। गौ माता की रक्षा करेगी, अवैध बूचड़खानों को सख्ती के साथ रोकने का कार्य करेगी। मदरसे में बच्चे होंगे 40 और स्कॉलरशिप पाने वाले लोग होंगे 400। लेकिन अगर सपा बसपा जीते तो बंधुओं, उनकी सोच करबला और कब्रिस्तान से आगे बढ़ ही नहीं सकती है। तुम जैसे दरिंदों के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड हम लोग गठित करने जा रहे हैं। किसी ने पलायन करने के लिए मजबूर किया तो वहां पर ईंट से ईंट बजाने का कार्य हमारा कार्यकर्ता करेगा। किसी भी सत्ता के लिए सर्वनाक है। आसमान से जमीन पर खड़ी जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। पहली मंजिल है सिद्धार्थ नगर। स्वागत है भाई, स्वागत है। नेपाल की सीमा से सटा यूपी का जिला सिद्धार्थ नगर। हेलीकॉप्टर उतरता है तो योगी तेजी के साथ मंच की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में पैर छूने वाले और गुलदस्ता देने वाले उनकी रफ्तार रोक नहीं पाते। एक दिन में शाम को लेकर पूछा तो सुनिए योगी आदित्यनाथ का जवाब। मुझे याद है 2012 के विधानसभा का चुनाव का वक्त था। आप पोलिंग करने आए थे, खुद अपना मतदान करने के लिए, और तब आपने कहा था कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। तो आपकी भविष्यवाणी तो बड़ी सही निकली। अब की बार क्या आपकी भविष्यवाणी है? देखिए, मैंने तब भी कहा था जिस प्रकार की परिस्थितियां थीं उस समय बाबू सिंह कुशवाहा जैसे व्यक्ति की ज्वाइनिंग हम लोगों के मार्ग को सबसे बड़ा अवरुद्ध कर रही थी। और मैंने उस समय इस बात को कहा था कि हंग असेंबली की संभावनाएं ज़्यादा हैं। दुर्भाग्य से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में बनाएगी। तो क्या अब की बार कहें कि दिल्ली में मोदी सरकार और यूपी में योगी सरकार? देखिए, ये मान के चलिए कि कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनेगा। पर आप अपने को मुख्यमंत्री के रेस से अलग नहीं मानेंगे ना? आप ठीक है, सन्यासी भी हैं, भगवा चोला भी है, आपका सब कुछ है, पर आप पॉलिटिशियन भी हैं, 5 साल से लगातार सांसद भी रहे हुए हैं। मन में इच्छा तो होगी ना कि आप यूपी में सीएम बन जाए? कोई इच्छा अपने मन में नहीं पालते हैं। एक निष्काम कर्मयोगी की तरह काम करते हैं। ऐसा तो नहीं होगा योगी जी। उसी कार्यक्रम के अभियान के साथ हम लोग जुटे हैं और मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए, पूर्व में उस अतीत को देखना चाहिए, तो मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें ठीक लग जाएंगी। अच्छा, कई बार सर्वे हुए, आपने भी देखा होगा, आपको भी इस बात की जानकारी होगी, बहुत जानकारी रखते हैं। जब भी हुआ कि बीजेपी से यूपी का सीएम कौन हो, सबसे ज्यादा लोगों ने आपके फेवर में वोट दिया है, तो फिर हर्ज क्या है? मैं आभारी हूं उन लोगों का, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ कोई विवाद इस बात का न हो। हमारा लक्ष्य सपा बसपा की कुशासन से मुक्ति का है। ये जो लव जिहाद है, बार बार आप जब जाते हैं तो शुरुआत करते हैं लव जिहाद से, तो अगर मान लीजिए कि सरकार बनती है बीजेपी की, तो इस पर कोई कानून ले आएंगे चूंकि विधानसभा का बहुमत होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि बालिकाओं की छेड़खानी की घटना को रोकने के लिए हम लोग सख्त कदम उठाएंगे। मैं आपकी एक सभा में था योगी जी, हसनपुर में, तो आपने लोगों से पूछा इसका नाम हसनपुर है, भाई इसका नाम हसनपुर क्यों है? आपने ये कहा था। आपने गोरखपुर में कर दिया, ठीक है, आपने हिंदी उर्दू बाजार को हिंदी बाजार बना दिया, इसी तरीके से कई कर दिए। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मुरादाबाद, इन सब शहरों के नाम बदल जाएंगे? मुझे लगता है कि जो नाम अनुकूल है, अगर अकबरपुर अंबेडकर नगर हो सकता है तो फैजाबाद का नाम भी साकेतपुरी और अयोध्या हो सकती है, क्यों नहीं हो सकता है? मुझे लगता है कि अगर उस नाम से हमें हमारे गौरव की अनुभूति होती है और उसके पीछे हमारा गौरव झलकता है तो हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए। मान के चलें कि नई सरकार में आगरा, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, फैजाबाद, जो उचित होगा सरकार कदम उठाएगी प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के गौरव के लिए। Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E.